विकास मित्र दृष्टि 2050 संस्थान ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के युवक युवतियों के वैवाहिक विज्ञापन प्रस्ताव पर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जहां करियर और उच्च शिक्षा की चाहत में युवक युवती सही उम्र में विवाह नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते कई सामाजिक समस्याएं सामने आ रही है। जो शादियां हो रही है उनमें फिजूल खर्ची भी काफी हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। सही समय पर विवाह नहीं होने से सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। ये खुलासा एक अध्ययन में सामने आया है, जिसमें विकास मित्र दृष्टि 2050 संस्थान देश के अलग अलग राज्यों के करीब 3000 विवाह प्रस्ताव का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करते हुए दिखाई दिया। यह अध्ययन शहरी क्षेत्रों में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 6% युवक युवती ही सही समय पर विवाह कर रहे हैं। 94% युवक युवती शिक्षा और नौकरी को अधिक महत्व दे रहे हैं। विकास मित्र दृष्टि 2050 के किशोर कोडवानी के अनुसार देरी से विवाह कई सामाजिक समस्याओं को निमंत्रण देता है। वर्तमान में जो तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, इसका प्रमुख कारण देरी से विवाह भी है। करीबन 2856 बायोडेटा जो वैवाहिक विज्ञापन छपते हैं उनको पहले तो एनालिसिस के लिए कंप्यूटराइज किया। अब उसमें जो तथ्य उभर के आए, शादी की जो आयु निकली है वो 27 से 41 साल। अब आप मुझे और साथ में एजुकेशन की भी एज यही है, पोस्ट ग्रेजुएट होने तक यही उम्र आ रही है। तो आर्थिक रूप से इस्टेब्लिश होने के चक्कर में शादी की आयु इतनी निकल रही है। दो उसके परिणाम आ रहे हैं। एक तो 35 साल की उम्र में औरत जो है प्रजनन क्षमता उसकी माइनस होना शुरू होती है। 40 में तो वो मासिक धर्म से भी बाहर हो जाती है। अब ये जो बीच का टाइम है 18 साल से लेके इस बीच का, अब इसमें शारीरिक भूख का क्या प्रावधान? कुछ नहीं। अब नहीं होने के कारण क्या है, या तो वो फिजिकल बीमार हो रहा है या अनैतिक संबंध बना रहा है। अनैतिक संबंध बनाने के कारण एक से अधिक यदि तरीके से जीवन जिया तो दाम्पत्य जीवन में वो अड़चन आ रही है। जो हमारे पास विवाद के कारण आए उसमें 60% में ये निकला कि शारीरिक संबंध असंतोषजनक के कारण विवाद। बोलने के लिए बातें दूसरी है, क्योंकि इस पर अभी खुलकर नहीं बोलता देश। दूसरी तरफ जो विज्ञापन देखे मैंने, उसमें 30% और 70% का रेशो है। लड़कों का 70% विज्ञापन है, 30% लड़कियों का है। ये एक हमारे यहाँ परिपाटी रही है कि कभी भी लड़की वाला ऑफर नहीं भेजता है शादी की। अध्ययन में ये भी सामने आया कि युवतियों के बजाय युवकों की ओर से विवाह प्रस्ताव का प्रतिशत अधिक है। हमारे समाज में आज भी युवतियों की ओर से विवाह प्रस्ताव नहीं मिलते हैं। अध्ययन में विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची का भी जिक्र है। किशोर कोडवानी के अनुसार विवाह में खर्च होने वाली राशि में से 70% राशि फिजूल खर्ची में जा रही है। लड़के वाला लड़की वाले को भेजता है। एक औरत युवती के पीछे 2 युवकों के विज्ञापन है। ये परिपाटी और परंपरा अभी भी चल रही है, लेकिन बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने कोलैप्स कर दी। शादियों के जब विवाद का समझौता आता है तो वहाँ खर्चे का पैसे की बात आती है। 70% हमारा खर्च जो निकला है अभी तक शादियों में वो वेस्ट है, या प्री वेडिंग है, बैंड है, बैचलर पार्टी है, मेहंदी है, कॉकटेल है, ये सब खर्चों पे आ रहा है। तो सामाजिक ढांचा जो बिखरा है उसके कारण हम छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। आज हालत ये हो गई कि हम समाज से जुड़े नहीं हैं, बच्चे हमसे जुड़े हुए नहीं, तो सब स्वतंत्र हो गए। आज़ादी का मतलब ये नहीं है। और ये जो अध्ययन हमारे सामने आया, 75 साल तक के लोग वैवाहिक विज्ञापन दे रहे, यानी इससे बड़ी क्या शर्म की बात होती। और 6% मात्र जो शासन ने, कानून ने निर्धारित की है 18 से 21, उसमें केवल 6% शादी कर रहे हैं। ये शहरी है। अब क्योंकि ग्रामीणों का मैं कहाँ से डाटा लाऊं? ये तो वैवाहिक विज्ञापन के 3000 जो डाटा इकट्ठे किए उस पर ये रिपोर्ट बन के सामने आई है। कहाँ से पूरा डाटा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली प्रदेश। अब हमें 2 चीज़ों पे निर्णय करना चाहिए। एक तो शादी की जो उम्र है उसमें शादी करा दो, ठीक है, बच्चे आपके घर आ गई ना, आप पढ़ा लो उसको। और दूसरा, जो शादी की ये 70% फिजूल खर्ची है, ये एसेट में कन्वर्ट होना चाहिए, स्त्री धन के रूप में। गोल्ड हो, प्लाट हो, मकान हो। आप जब मिडिल क्लास भी आज की तारीख में 30-40 लाख से नीचे शादी नहीं जा रही है शहरी क्षेत्र में। अब उस 40,000 में आप 10 लाख का गोल्ड रख रहे हो, 30 लाख फ्री उड़ा रहे हो,
तो 20 लाख आप उसमें से बचाओ फालतू खर्चे काट के, 20 लाख का उसको कोई फ्लैट लेके दे दो, तो जीवन उसका पटरी पे तो आ जाएगा। कल वो फिर कर्जा ले रहा है 35-40 साल की उम्र में शादी करके, तो जीवन ही उसका नष्ट हो गया। या तो मेडिकल प्रॉब्लम आएगी या नैतिक प्रॉब्लम आएगी। जिस युवक युवती ने किसी एक से अधिक से शारीरिक संबंध बना लिए, वो कभी भी जीवन सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सिंधी पंचायत मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष किशोर कोटवानी के मुताबिक समाजों को सही समय पर विवाह के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि सामाजिक ताना बाना न बिगड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।